सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस ने 77 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बता दें कि ये नियुक्ति की है। अब 300 ब्लॉक में बता दें कि 312 ब्लॉक में अभी तक नियुक्ति हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश कांग्रेस ने 77 ब्लॉक अध्यक्षों की और नियुक्ति कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये नियुक्तियां की हैं। अब 312 ब्लॉक में नियुक्तियां हो चुकी हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी जयपुर से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने बता दें कि 77 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इसके पहले और भी जो ब्लॉक अध्यक्ष उनकी नियुक्ति की गई थी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये नियुक्तियां की हैं। अब तक बता दें कि 312 ब्लॉक में नियुक्ति हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और 77 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जा चुकी है। अब 312 ब्लॉक में नियुक्तियां हो गई हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये नियुक्तियां की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, और 77 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही थी। लगातार जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, वही मांग कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में अभी भी जो है ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हुई है। क्योंकि देखिए 26 जनवरी से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है, उस अभियान का जो नेतृत्व है एक तरह से वो ब्लॉक अध्यक्षों को करना है। ब्लॉक अध्यक्षों को वार्ड तक जाना है, बूथ तक जाना है और पोलिंग बूथ पे जाके लोगों से मिलना है, घरों तक जाना है। तो वो काम ब्लॉक अध्यक्षों को करना है। कल भी आपको ध्यान होगा जो मीटिंग हुई थी जयपुर संभाग की, उसमें सूरजगढ़ के पूर्व विधायक है शर्मा कुमार, वो उलझ गए थे पीसीसी से गोविंद सिंह डोटासरा से इस बात को लेकर कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें टॉप टू बॉटम सारे जो पद हैं वो खाली पड़े हैं संगठन के। तो ऐसे में कैसे सरकारी योजनाओं को आगे लेके जाएं, कैसे अभियान को चलाएं। तो कल भी डोटासरा ने और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आश्वस्त किया था कि जल्दी ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्तियां कर दी जाएगी। अजमेर संभाग की जब मीटिंग हुई थी तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से कहा था कि जो लोग नाम नहीं भेज रहे हैं, जो चाहे विधायक हो, विधानसभा प्रत्याशी या कांग्रेस नेता नाम नहीं भेज रहे, वहां पर फिर संगठन खुद, जो प्रदेश स्तर का संगठन है, वो खुद अपने स्तर में नियुक्तियां कर देगा। उसके बाद से अब आज ये पहली लिस्ट आई है और अब देखिए 400 में से अगर मिला लिया जाए तो 312 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है और शेष जो नियुक्तियां हैं वो कुछ दिनों बाद कर दी जाएगी। तो ये मतलब सुखद हम कह सकते हैं तस्वीर होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर सारे ब्लॉक लग जाएंगे कांग्रेस के तो उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय में। इन नियुक्तियों का फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा ही। जैसा कि पहले जब ये नियुक्तियां होना शुरू हुई थी तब भी हमने बात की थी कि अब क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले अब ये जो नियुक्तियां हैं ब्लॉक अध्यक्षों की जा रही है, तो कह सकते हैं कि एक बेस जो है कांग्रेस उस बेस को मजबूत करने के उसमें जुटी हुई है। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल सचिन, मैं जैसा कि कह रही थी कि हमने जब से नियुक्तियां होना शुरू हुई है तब भी हमने यही बात की थी कि अब जो कांग्रेस है वो अपने बेस को मजबूत करने में लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को अपना बेस मजबूत करना होगा क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल के अंदर नियुक्तियां अगर नहीं होती हैं तो फिर कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। क्योंकि देखिए 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है सरकार को और अब चुनाव में जाने में ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में अगर ये देखा जाए कांग्रेस के लिहाज से तो कार्यकर्ताओं में निराशा थी कि उसको पूरा सम्मान नहीं मिला है। क्योंकि देखिए सबको ना तो मंत्री बनाया जा सकता है, ना सबको विधायक की टिकट मिल सकती है। कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए नियुक्तियां की जाती है पार्टी के स्तर पर और राजनीतिक नियुक्तियां सरकार ने बहुत कर दी, लेकिन पार्टी स्तर पर संगठन बहुत कमजोर था। और चुनाव जब होता है तो सरकार चुनाव नहीं लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है। ऐसे में संगठन में अब नियुक्तियां लगातार हो रही है। कांग्रेस में 200 विधानसभा के हिसाब से 400 ब्लॉक है। ऐसे में 312 ब्लॉकों में नियुक्तियां हो गई है। जो शेष बचे हैं उनकी भी नियुक्तियां कर दी जाएगी। जब गोविंद सिंह डोटासरा से न्यूज 18 ने बातचीत की थी, जब जमा रामगढ़ के अंदर वो शुरुआत की थी उन्होंने अभियान की, तब उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में आप नियुक्तियां देखेंगे और एक बात सही हुई है। 2 दिन हुए उस बात को और अब जो है 77 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी गई है। जो शेष बचे हैं उनमें भी जल्द नियुक्तियां कर दी जाएगी। तो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है क्योंकि चुनाव है, अब काफी देरी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि बिना संगठन के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, बिना संगठन में नियुक्तियों के अगर सरकार चुनाव लड़ने जाती है, जैसा कि आपको पता होगा नगर निगम हो
पंचायत चुनाव, वो तमाम चुनाव जो है बिना संगठन के चुनाव लड़े हैं कांग्रेस में, और उसमें उसको कामयाबी मिली है क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन अब जब मुकाबला बराबरी का होगा, जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे और जनता के सामने होगा कि अगली सरकार किसको सौंपनी है, तो उस स्थिति में वही चुनाव जीतता है जो संगठन में मजबूत होता है। बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से बहुत मजबूत है अपने बूथ पर, और अब यही वजह है कि आपको ध्यान होगा कि ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां कांग्रेस ने करना शुरू कर दी है। ब्लॉक के बाद अब मंडल कांग्रेस की एक नई कड़ी होगी बीजेपी की तरफ पर। तकरीबन 2200 से ज्यादा मंडल कांग्रेस बनाएगी, और उसमें से अगर देखा जाए तो काफी मंडलों में नियुक्तियां हो चुकी है। अब जैसे ये ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं तो ये ब्लॉक अध्यक्ष अपनी लिस्ट भेजेंगे, और उस लिस्ट के आधार पर मंडल अध्यक्ष की नियुक्तियां भी जो है वो पीसीसी कर देगी। तो अब कांग्रेस कोशिश से पूरी तरह से कर रही है, चाहे सरकार हो, सरकार में मुख्यमंत्री कह चुके हैं 156 का दावा वो कर चुके हैं, बार वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार से नाराजगी नहीं है, कुछ शहरों से नाराजगी है, तो आने वाले समय में टिकटें काटने का भी मन सरकार बना चुकी है। और संगठन के स्तर पर भी अब लगातार जब नियुक्तियां हो रही है तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। जिस कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है वो अपने क्षेत्र में काम करता है, वोट लेके आएगा, बूथ स्तर तक जाएगा, और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ेगा, और हो सकता है इसका जो फायदा है वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जरूर मिले। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास पर फायरिंग हुई है। स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास को गोली मारी गई है। गोली लगने से मंत्री नाबा दास बता दें घायल हो गए हैं। नाबा दास को अस्पताल पहुंचाया गया है। झारसुगुड़ा जिले में बता दें कि उन्हें गोली मारी गई है। पुलिस की वर्दी में ये जो हमलावर हैं वो आए थे। बड़ी खबर इस वक्त की ओडिशा से आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से मंत्री नाबा दास घायल हो गए हैं। नाबा दास को पहुंचाया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया है। झारसुगुड़ा जिले में उन्हें गोली मारी गई है। बता दें कि ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास को बता दें कि रविवार को गोली मार दी गई। ब्रजराज नगर में उन पर कुछ संदिग्धों ने फायरिंग की है। हमला दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ। उस वक्त नवदास ब्रजराज नगर के गांधी चौक में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीने में 4 से 5 गोलियां लगी हैं और गोली मारने वाले पुलिस की वर्दी में आए थे। कार से उतरते ही नवदास पर फायरिंग की गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर ओडिशा से ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पर फायरिंग हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी गई है और ये जो लोग थे ये पुलिस की वर्दी में आए थे। और देखिए श्रीनगर के लाल चौक में आज राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया है। वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल के तिरंगा फहराने के दौरान प्रियंका उनके पीछे खड़ी हुई थी। कार्यक्रम के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया है। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने की जानकारी भी है। पंथा चौक से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह भी यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि आज श्रीनगर के चेशमा शाही रोड पर यात्रा का हॉल्ट होगा और शाम 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा राहुल गांधी ने पूरी कर दी है। आज राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर कि न नफरत चलेगी, न बंटवारा, न विभाजन, प्रेम मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जैसे चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है और नफरत का माहौल है, बंटवारे और विभाजन का माहौल है, सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। और देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब आतंक के मददगारों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने रविवार को श्रीनगर स्थित हुर्रियत के दफ्तर को सील कर दिया है। यूएपीए मामले में एनआईए की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए की एक टीम आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय पर पहुंची। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद रहे। एनआईए ने कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है।
और देखिए, गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक होने की खबर सामने आई है, जिसको देखते हुए आज होने वाली जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिया गया और मामले में गुजरात एटीएस की जांच फिलहाल जारी है और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने बताया कि पिछले 3-4 दिन से पेपर लीक मामलों से जुड़े लोगों पर नजर रख रही थी एटीएस की टीम। वडोदरा से 15 आरोपियों को प्रश्न पत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों के लिए जीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त वापसी यात्रा की घोषणा की गई है। उसके बारे में तो क्या बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर बार ऐसा होएगा तो फिर हमारी एज लिमिट के उसके अभाव से भी एग्जाम में हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे और एज हो जाने के बाद फिर लड़कियों का तो क्या है। सरकार हमारी है जो एक भी एग्जाम लीक के होते बिना ये कौपंडी है, ये सारे मिलके एक भी एग्जाम अच्छी तरह से नहीं ले। ये देख रहे हैं आप सब लोग, ये सारे स्टूडेंट है इतनी सालों से तैयारी कर रहे हैं। और मैं अहमदाबाद से यहाँ सूरत एग्जाम देने आई थी। अभी एग्जाम कैंसिल हो गए तो मैं वापस अहमदाबाद जा रही हूँ। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से, और मेरी जॉब भी चालू है, तो उसी के साथ तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है और ये एग्जाम कैंसिल हो जाती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और हर बार वैसा ही होता है, तो लोग उसकी तरह से वो बहुत बुरा ही हो सकता है, लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिले थे उसके बाद से गुजरात एटीएस और गुजरात पुलिस पूरी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम कर रही थी। गुजरात एटीएस पिछले 3-4 दिन से जितने भी शकमंद लोग हैं उनके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के मार्फत उनके ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखी हुई थी। एंड ये जो गैंग हमने कल पकड़ी है, जिसके 15 आरोपियों को हमने पकड़ा है, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो अलग अलग राज्यों में काम करती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इसमें बहुत ही दुर्दांत आरोपी कह सकते हैं, इस तरह के आरोपी हैं जिनको हमने पकड़ा है। और देखिए, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती का पेपर लीक होने पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम ने एक ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर निशाना साधा है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की है। ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में ये पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। सेना भर्ती, हाई कोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायत आई है, जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। राजस्थान में पेपर लीक को गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा गया है, नौकरी से बर्खास्त किया गया और माफियाओं की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है। और देखिए, ईरान की धरती शनिवार रात को भूकंप के तेज से कांप उठी। उत्तर पश्चिमी ईरान के खोए शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के मीडिया के मुताबिक भूकंप में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 440 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। ईरान में इमरजेंसी सेवाओं के प्रवक्ता मुज्तबा खालिदी ने सरकारी टेलीविजन को भूकंप में मारे गए और घायलों के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ट्रक गुवाहाटी से जयपुर जा रहा था, जिसमें दवाइयां भरी हुई थी। गाड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक में आग लग गई है। ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ट्रक बता दें कि गुवाहाटी से जयपुर जा रहा था, जिसमें दवाइयां भरी हुई थी। बिना किसी एक्सीडेंट के अचानक से इस गाड़ी में आग लगी। गुवाहाटी से जयपुर तक जा रहा था, उसमें दवाइयाँ भरी हुई थी। अब आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है।
और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप सीसीटीवी में कैद हाथ की सफाई देखिएगा। आप पलक निहारिए, कैसे देखिए आंखों में धूल झोंककर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दो महिलाएं हैं, कुंडल खरीदने के लिए ये दुकान में आती हैं। काफी देर तक कुंडल देखती रहती हैं। वो दुकानदार से कुछ और डिजाइन दिखाने की इच्छा जाहिर करती हैं, जिस पर दुकानदार दो जोड़ी नीचे से उठाकर महिलाओं को दिखाता है। तभी एक महिला चकमा देकर एक जोड़ी कुंडल दूसरी महिला को थमा देती है। इसके बाद दोनों डिजाइन पसंद नहीं आने की बात कहकर दुकान से बाहर निकल जाती हैं। मामला यूपी के हरदोई का है। यहाँ के बेनीगंज इलाके में महिलाओं ने दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर सोने की कुंडल की टप्पेबाजी कर डाली। महिलाएं कुंडल खरीदने के बहाने दुकान पर आईं और एक जोड़ी कुंडल पार कर दिए। घटना को अंजाम देकर वहां से ये महिलाएं रफू चक्कर हो गईं। जब दुकानदार ने सामान रखा तो उसमें एक जोड़ी कुंडल न पाकर उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल पर उसे महिलाएं चोरी करती नजर आ गईं। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मासूम को सही सलामत बरामद कर लिया है। घटना बीते 26 दिसंबर 2022 की है। बताया जा रहा है कि बच्चे के अपहरण के मामले में उनके परिजनों ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इस बीच पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए थे। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। इसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को पहचाना और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने से पहले उसे चॉकलेट देने का लालच दिया था और इसी लालच में आकर बच्चा घर से बाहर निकल गया। फिर आरोपी बच्चे को लेकर वहां से भाग गए। पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों को लगा कि लोग बच्चे को पहचान लेंगे। इसी वजह से उसकी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने बच्चे के बाल काट दिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में गाड़ियों के स्टंट के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर स्कॉर्पियो की छत पर खुलेआम स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक ने वीडियो की जांच के निर्देश दे दिए हैं। गाड़ी का नंबर पता करने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं। उसके अलावा कार की दोनों खिड़कियां भी खोलकर लटके हुए हैं। ये स्टंट जानलेवा हो सकता है, इसलिए पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की पड़ताल कर रही है। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर पड़ताल कराई जा रही है। अभी तक चर्चा है कि वीडियो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है, इसलिए कॉलेज में जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया। असाड़ा गांव का रहने वाला उदयराज कोरी मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा तो उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। धर्मांतरण की सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची और धर्म परिवर्तन करने वाले युवक से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि किसी मौलवी ने उसे मोबाइल पर इस्लाम धर्म के वीडियो दिखाए थे, जिसे देखने के बाद उसने स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है। पुलिस इस मामले में बयान दर्ज करने के बाद युवक का ब्रेन वॉश करने वाले कौशाम्बी के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही धर्मांतरण कराने वाले मौलवी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना होगी। बहरहाल युवक के धर्मांतरण से उसका पूरा परिवार बेहद परेशान है। कौशाम्बी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कमाने के सिलसिले से मुंबई गया उदयराज जब वापस घर लौटा तो मोहम्मद हुसैन बन चुका था। परिवार वालों को जब धर्मांतरण की भनक लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। बहरहाल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे साथ धर्मांतरण करने वाले शख्स की मां है। आखिर हम जानते हैं कि उस किसके बहकावे में आकर धर्मांतरण किया है। माता जी बताइए कि आपका लड़का किसके बहकावे में आकर धर्मांतरण किया है? अब आप ये साहब नहीं जानते। अब जब हम हुआ होई तो हम जाने, अब हम तो सबको ही हैं। कितने दिनों से मुंबई में रहता था? रहता तो वो यार 2 साल से, लेकिन ये धर्म में नहीं गया यार, अपने धर्म में रहा है, सब कुछ रहा है, कमाता रहा, खाता रहा। लेकिन ये अब ये मतलब मुस्लिम धर्म अपना लिया। हाँ,
पुलिस आई थी, क्या कही? पुलिस समझौता करती है। क्या कह रही थी? पुलिस कहता है कि अपने क्या कहा थे धर्म में रहो। सबको कहा थे कि अपने धर्म को, अपना धर्म न खो, अपने धर्म में। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। और देखिए, बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर को एक अवार्ड मिला है और अनुपम खेर ने अवार्ड मिलने पर एक वीडियो और फोटो शेयर करके आभार जताया है। अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि मुझे एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सटैलिटी का पुरस्कार देने के लिए स्टारडस्ट को धन्यवाद। ये उतार चढ़ाव की यात्रा रही है, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूं। श्री नारी हीरा को शिव शास्त्री बलबोआ मुक्केबाजी दस्ताने भेंट करना विशेष था। वैसे अभी तो सफर शुरू हुआ है। जय हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में भूकंप से धरती हिल गई है। रिक्टर स्केल पर बता दें कि 6.3 जो है वो तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में भूकंप से धरती हिल गई है। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां बताई और लोगों से भी उनके जीवन की प्रेरक कहानियां पढ़ने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेसी सोसाइटी में रहते हैं। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का ये 97वां एपिसोड था, जो इस साल का पहला एपिसोड था। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहां आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस अमृत उद्यान की आधिकारिक शुरुआत उन्होंने की है। ये गार्डन आम जनता के लिए 31 जनवरी को खुलेंगे और 26 मार्च 2023 तक ये गार्डन खुला रहेगा। मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने जहां इस कदम को गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को रोजगार और दूसरे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।